केकेआर वर्सेस सीएसके के बीच मुकाबला है। अब देखना ये होगा कि जो दोनों टीम जो है पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी में अपनी जगह बनाने के लिए आपस में फाइट करेंगी, तो कौन जाकर के सक्सीड कर पाता है इसमें। हालांकि ये एक मजाक था, बट कहीं ना कहीं मुकाबला देख करके दोनों की तरफ से अभी तक जितने भी हुए हैं, निराशा ही हाथ लगी है। आज बात करेंगे सीएसके के मुकाबले की, बट सबसे पहला सवाल जब भी सीएसके के बीच होता है कि क्या एमएस धोनी आज के मुकाबले में आपको खेलते हुए क्रीज पे दिखाई देंगे या नहीं देंगे, वो बड़ा रहस्य है। सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि सीएसके की बात हो रही है, एमएस धोनी का जिक्र जरूर होगा कि एमएस धोनी अब खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं आज के मुकाबले में। एमएस धोनी के फैन है अगर आप, तो क्या आपको देखने को मिलेंगे वो? देखिए, ऑब्वियसली सब फैंस के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, थला कब दिखेंगे, थला कब दिखेंगे। अब थला ऑफ द फील्ड तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेनिंग भी उन्होंने बहुत टाइम पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में एक भी मैच वो खेल नहीं पाए हैं। उनको एक्चुअली जिस दिन आईपीएल 2026 का सीज़न शुरू होना था, यानी कि मार्च 28 तारीख को, उसी दिन चेन्नई सुपर किंग्स का एक स्टेटमेंट आ गया कि एक काफ स्ट्रेन हो गया है थला को, यानी एमएस धोनी को, और उसके वजह से एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए अनअवेलेबल रहेंगे। तो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि शायद थला की जो धोनी की जो फिटनेस जो रिहैब शेड्यूल जो था, वो काफ़ी ऑन ट्रैक था उनका, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनकी फुल फिटनेस उनको मिल रही है। पिछले दोनों मैचेस में यानी कि अभी जो आज कोलकाता का मैच होने वाला है, और इससे पहले जो दिल्ली का मैच हुआ था, इससे पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के साथ चेपॉक में, चेन्नई में ट्रेनिंग भी करी थी। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि कल जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था मंडे को केकेआर वाले मैच के पहले, उसमें धोनी बहुत ज़्यादा नेट्स में, लंबे नेट्स में नज़र नहीं आए। बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं की, विकेट कीपिंग तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। बैटिंग भी उन्होंने बहुत ही कम की, मतलब हार्डली कुछ थ्रो डाउन लिए थे उन्होंने। वो भी थ्रो डाउन मतलब जो सपोर्ट स्टाफ था, यानी जैसे माइक हसी जो उनके बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच वगैरह, उन लोगों ने कुछ थ्रो डाउन्स वगैरह दिए थे, तो वो थ्रो डाउन लिया था, थोड़ा बहुत फुटबॉल खेला था। इसके अलावा जो मेजर जिस तरह का नेट सेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि पूरे सीज़न में अभी तक वो खेले नहीं हैं, उस तरह का मतलब हार्ड नेट सेशन एमएस धोनी ने किया नहीं है, स्पेशली केकेआर वाले मैच के पहले। तो अभी भी ये बहुत बड़ा डाउट लग रहा है कि एमएस धोनी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये वाला मैच, क्योंकि ऑब्वियसली सीएसके के लिए बहुत बड़ा मैच है। पहला विन उनको फाइनली दिल्ली के अगेंस्ट मिला, सैटरडे को 23 रन से उन्होंने दिल्ली को हराया। तो इसमें अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि धोनी को वो रिस्क करेंगे इस टाइम पे खिलाने के लिए। ऐसा लगता है कि उनकी जो टीम थी, जो 23 रन से जो दिल्ली को हराया, आई थिंक वही सेम टीम कंटिन्यू होने वाली है कोलकाता मैच के लिए भी। तो अभी फैंस को ये देखना है कि मतलब जिस तरह का उनका ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, रिहैब चल रहा है, हो सकता है कि अगले मैच तक शायद धोनी फिटनेस रिगेन कर जाएं, और शायद मे बी इफ़ नॉट विकेट कीपर, मे बी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर उनको खिला सकें। यहाँ पे इस तो सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि जब सीएसके का मैच होता है, धोनी हमेशा खेलने भी आते हैं तो बहुत ज्यादा लेट आते हैं। क्या आज भी वो आपको डाउन द ऑर्डर दिखाई देंगे? जी, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि उनको एज़ इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया जाए। वो भी मैच सिचुएशन के ऊपर आई थिंक काफ़ी डिपेंड करेगा, क्योंकि मान या आपको लीजिए पता है अगर हार ही रहे हो तो मे बी फैंस को एन्जॉय करवाने के लिए हो सकता है लास्ट के 20 बॉल या 10 बॉल खेलने के लिए एमएस धोनी को खिला लें। अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग कर रही है, अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो ऑप्शन ही नहीं बनता है। मुझे लगता नहीं है कि एज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर उनको खिलाया जाएगा। या फिर अगर पहले बैटिंग करते हैं, धोनी को रख लें एंड उनको एज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर रिप्लेस कर दिया जाए बॉलिंग इनिंग्स के लिए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट धोनी ने खुद ही कहा था कि वो ये सीज़न मतलब एज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलना चाहेंगे, या वो अपने आप को देखते नहीं है एज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर इस सीज़न में। बट इंजरी के वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं कि शायद उनको एज़ इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलना पड़े, एटलीस्ट इफ़ नॉट ये वाला कोलकाता वाला मैच, देन अपकमिंग 1-2 मैचेस के लिए। सर यहाँ पे अगर हम बात करें आज का मुकाबला कैसा हो सकता है और आज की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है?
देखिए आज का मुकाबला तो ऑब्वियसली जैसे हमने बताया कि बॉटम 2 टीम के बीच में है। अगर ये याद रखें कि यही 2 टीम्स थी जिनके पास सबसे बड़े बजट्स थे बजट्स थे। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। बट पता नहीं क्या उन्होंने शॉपिंग की। 28 करोड़ तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 प्लेयर पे उड़ा दिए, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पे। दोनों ही अभी इतना चले नहीं हैं टूर्नामेंट में। और इनफैक्ट ये भी लग रहा है कि दोनों का साथ में खेलना प्लेइंग 11 में वो भी डाउटफुल लग रहा है इस टाइम पे। लेकिन कुछ गुड साइंस भी हैं। संजू सैमसन वापस फॉर्म में आ गए हैं। सेंचुरी मारी है उन्होंने एंड पहली आई थिंक सेंचुरी आईपीएल की। पहली सेंचुरी आईपीएल 2026 सीज़न की। और पहली बार चेन्नई के लिए उन्होंने सेंचुरी मारी है। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन का फॉर्म में आना ये कुछ अच्छे साइंस हैं। और दूसरी तरफ फिर प्लेयर्स लाइक डेवाल्ड ब्रेविस वो भी इंजरी से वापस आए थे। आई थिंक ये भी एक अच्छा एडिशन है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। तो मुझे लगता है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर दूसरा जीत दर्ज करने का मौका है तो आई थिंक वो बेस्ट मौका यही मैच है अगेंस्ट केकेआर, क्योंकि ऑब्वियसली केकेआर बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे। उनके लिए एक अच्छा साइन ये है कि श्रीलंका के जो प्लेयर मतीशा पथिराना जिनको साइन अप किया था, उन्होंने 18 करोड़ देके उन्होंने साइन अप किया था इस सीज़न के लिए। पथिराना हो सकता है कि अवेलेबल हों इस मैच के लिए। उनको फाइनली एनओसी मिल गई थी और उन्होंने टीम को भी जॉइन कर लिया है चेन्नई में। बट सुनने में ये आ रहा था कि प्रैक्टिस सेशन में वो किस तरह से उनका फिटनेस रहता है, उस चीज़ को जज करने के बाद ही अजिंक्य रहाणे और कोलकाता टीम की मैनेजमेंट ये कॉल लेगी कि पथिराना को खिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बट आई थिंक पथिराना को अगर खिलाएँ तो ये एक अच्छा मूव होगा। उन वो ये कंडीशंस जानते हैं चेन्नई में। 2022 से लेकर 2025 तक चेन्नई टीम के लिए ही खेले हैं। चेपॉक के कंडीशंस वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है अगर मतीशा पथिराना को अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे सर अगर हम बात करें तो वैभव की भी बात होनी चाहिए। जब भी बात होती है यंगस्टर्स की तो वैभव वैभव सुनने में आ रहा है टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले हैं। बिल्कुल, यही अभी चर्चा चल रही है। देखिए कल तो वैभव के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, ऑब्वियसली सीज़न का पहला डक मारा उन्होंने। बट अगले ही दिन कुछ खुशखबरी आ गई है फाइनली। सुनने में ये आ रहा है कि बीसीसीआई के जो सेलेक्टर्स हैं, अजीत अगरकर लेड जो सिलेक्शन पैनल है, वो वैभव सूर्यवंशी को कंसिडर कर रहे हैं कि टी20 मैचेस जो आयरलैंड के अगेंस्ट जो होने वाले हैं, जून में होने वाले हैं। ये टी20 मैचेस में बताऊँ कि इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैच टी20 आई सीरीज़ के पहले ये आयरलैंड का एक छोटा टूर होने वाला है। तो इस ये टी20 मैचेस के लिए आई थिंक वैभव सूर्यवंशी को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि शायद सेलेक्टर्स ये भी देखें कि इंडिया की जो मेन जो टी20 प्लेइंग 11 है, वो काफ़ी टायर्ड होंगे पूरा आईपीएल सीज़न खेलने के बाद। आईपीएल का फाइनल 31 मई को ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक संजू वर्मा, सैमसन, हाँ। तिलक वर्मा, इन जैसे प्लेयर्स काफ़ी टायर्ड हो सकते हैं पूरा फुल सीज़न खेलने के बाद। और ये आई थिंक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैभव सूर्यवंशी और दूसरे टॉप परफॉर्मर्स, मे बी इवन रजत पाटीदार, इस जैसे प्लेयर्स को ट्राई आउट करने के लिए टी20 आई सीरीज़ में। और अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। सचिन तेंदुलकर सबसे यंगेस्ट डेब्यूटेंट थे इंडिया के लिए, 16 साल 16 और साल थी सब एज। हाँ। 2005 दिन 205 दिन, 16 साल और 205 दिन के थे। तो ऑब्वियसली अगर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो जाता है जून में आयरलैंड के अगेंस्ट, तो ईज़िली वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ 15 साल के ही हैं। यहाँ पे सचिन और आपने सब इनके साथ एक नाम और लिया, वो था हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या के ऊपर सुनने में आ रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी छुड़ गई है और भाई साहब फिर देखिए हार्दिक पांड्या भी एक और इतना जो लंबा लाइन जो हमारा लग गया है कैप्टन्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रेयस अय्यर टू अजिंक्य रहाणे टू ऋतुराज गायकवाड़, और फाइनली अब इस कैप्टन्स के लिस्ट में हार्दिक पांड्या का नाम भी जुड़ गया है। और वो इनएविटेबल भी था, क्योंकि आपको बताऊं कि एमआई वर्सेस आरसीबी मैच जो है, फैंस सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि जो ये मैच है ये एक तरह से धुरंधर 3 का ट्रेलर जितना जैसे ही था, क्योंकि 4 घंटे 20 मिनट में ये मैच खत्म हुआ। मतलब इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, 3 साढ़े 3 घंटे में टी20 मैच खत्म हो जाना चाहिए, वहाँ 4 घंटे 20 मिनट में मैच खत्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक तरह से मतलब हार्दिक पांड्या के ऊपर ये चीज़ आनी ही थी, क्योंकि इतना स्लो ओवर रेट
उन्होंने मेंटेन एक किया और था लिस्ट उनकी में टीम में। नाम शामिल हो गया है क्या सर? बिल्कुल। तो इतना स्लो ओवर रेट मेंटेन करके वो किस तरह से बच के निकल जाता है, ये तो अजिंक्य अनलाइकली था। रहाणे, सरपंच, उसके सर, बाद सरपंच, ऋतुराज ऋतुराज गायकवाड़, गायकवाड़, अब हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। बची कितनी टीम सर? 4 तो हो गई, बाकी 6 बचे, उनको भी अब जुड़। हाँ, धीरे-धीरे शायद सब- उनके नाम भी जुड़ जाएँ। बट हार्दिक पांड्या को अभी के लिए तो 12 लाख का फाइन लगा है। बट हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल हार्दिक पांड्या ही आखिरी वो वो कैप्टन थे थे जिनको एक मैच जिन के पे लिए एक मैच का बैन लगा था स्लो ओवर रेट के वजह से। 2025 का पहला मैच उन्होंने मिस भी किया था इसी वजह से। बट थैंकफुली अभी पहला ही मैच है, पहला ही फाइन लगा है उन पे। अभी अभिषेक शर्मा तो ऐसे बैन डेली ले लेते हैं। ऋतु और राठी साहब तो बिल्कुल ये झेल लेते हैं काफ़ी। इनफैक्ट राठी जी ने फाइनली अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन भी शुरू किया था पिछले मैच में। अब देखना पड़ेगा कि ये सेलिब्रेशन वापस आता है कि नहीं आता आगे सीजन में। बट हार्दिक पांड्या के लिए ऑब्वियसली कुछ चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं और फाइनली जिस तरह का स्लो ओवर रेट उनके बॉलर्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें हैं सोचने के लिए अगले मैच से पहले। तो देखिए इस आईपीएल सीजन के बारे में जो भी लेटेस्ट गॉसिप होगी वो देते रहेंगे आपको। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।